वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपकी मेंटर वर्षा जोशी। बच्चों, आप सब जानते हो, जब आपको कोल्ड होता है या फीवर आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। आप हमेशा देखते हो कि डॉक्टर यहाँ टच करते हैं, हमारे नेक के साइड में जो टॉन्सिल्स है यहाँ टच करते हैं। ये जो टॉन्सिल्स है ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है। इसके अंदर इन्फेक्शन होने से इमीडिएटली डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देते हैं। आपने इसके अलावा एक और डिसीज सुनी होगी, एलिफेंटाइसिस, जो कि जिसे हम फाइलेरिया डिसीज कहते हैं। बेसिकली ये डिसीज फीमेल मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स जो है उसके बाइट करने से होती है, और ये राउंड वर्म्स फीमेल क्यूलेक्स के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, और ये जो है टिश्यू फ्लूइड को रिटेन कर लेते हैं, टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन नहीं होने देते हैं। इसमें स्किन ड्राई हो जाती है और एक फूट एलिफेंट के फूट की तरह हो जाता है, जिसे हम एलिफेंटाइसिस कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का, जो नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो दूसरा अनादर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक डायग्राम दिख रहा है, पहले तो आप डायग्राम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नीचे आप देख रहे हो कि कैपिलरीज का बना हुआ नेटवर्क है, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये कैपिलरीज वेसल से ज्वाइन हो रही है, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में आपको नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स के अंदर ही हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, जिसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो लिम्फ नोड्स है, वापस वेसल आगे जाके सब कैल्विन वेन के अंदर लिम्फ को ड्रेन कर रही है। तो चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है, या हम कह सकते हैं ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यूनिटी सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ वेसल्स का बना हुआ नेटवर्क होता है, जहां से लिम्फ फ्लो करता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का मेन रोल क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है इसको बैलेंस बनाए रखता है, फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्ब फैट्स है उन्हें भी इसको भी मेंटेन करता है, और उसका भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे बॉडी में पूरा लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क होता है, जिसमें से लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, सेम लिम्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ जो है ये येलो कलर का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, और इस लिम्फ को इसकी जो मूवमेंट होती है ये ब्लड से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि लिम्फ के अंदर आरबीसी एब्सेंट होते हैं। लिम्फ की जो मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वो टिश्यू से स्टार्ट होता है और ब्लड में हार्ट पे खत्म होता है। यूनिडायरेक्शनल इसकी मूवमेंट होती है। हम लिम्फ को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम लिम्फ को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं क्योंकि लिम्फ जो है, लिम्फ वेसल्स जो है ब्लड वेसल्स के, ये बाहर फ्लो करता है, ये सेल के बाहर लिम्फ फ्लो करता है, इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लिम्फ फॉर्म कैसे होता है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो ब्लड है, हार्ट से जब आर्टरीज में जब ब्लड पंप होके आता है, आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। ये जब ब्लड हार्ट आर्टरीज से कैपिलरीज में आता है, हाई प्रेशर से आता है। अब आप ये देख रहे हैं, मैंने एक सिंगल कैपिलरी आपके लिए बनाई है। ये कैपिलरी बेसिकली पोरस होती है, बहुत स्मॉल, बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं पर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये जो कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं, जब ब्लड यहाँ से हाई प्रेशर से आता है तो क्या होता है कि जो प्लाज्मा, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उसमें से प्लाज्मा जो है आप ये देख रहे हो, ooze आउट हो जाता है, लीक आउट हो जाता है।
जो प्लाज्मा है हम सब जानते हैं 90% इसमें वाटर होता है। तो ये जो आप जो देख रहे हो स्मॉल पोर्स है, इसमें से जो प्लाज्मा है ये लीक आउट हो जाता है, ये ओज आउट हो जाता है, और ये जो सेल के बीच में जो टिश्यू स्पेस है, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस है, यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब जब ये लिम्फ यहाँ पर आता है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली लिम्फ इज अ काइंड ऑफ प्लाज्मा ओनली। तो ये यहाँ पर जब कलेक्ट हो जाता है तो इस प्लाज्मा के साथ साथ जो ब्लड के अंदर बहुत स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, वो भी इसके साथ ऊज आउट हो जाते हैं। इसके अलावा जर्म सेल्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ वायरस है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है कुछ, और जर्म्स डेड सेल्स हैं, वो भी इन पोर्स के साथ ओज आउट हो जाती है, और आप देख रहे हैं ये टिश्यू स्पेस में ये कलेक्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ये जो लिम्फ यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, इसमें हार्मफुल मटेरियल भी है और यूजफुल मटेरियल भी है, लेकिन टिश्यू फ्लूइड का यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कलेक्ट होना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसे ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है, इसे बॉडी के बाहर निकालना ज़रूरी है, यानी इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके लिए दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ये इसका काम करता है। ये ब्लड को, जो इसमें से जो लिम्फ है, इसमें से सारे अनवांटेड पार्टिकल्स को क्लीन कर देता है और वापस इसको हार्ट में डाल देता है। अब हम इसको आगे देखते हैं। हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जिन पार्ट से बना होता है वो हम देख लेते हैं पहले। लिम्फेटिक सिस्टम में बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है, फर्स्ट है लिम्फ, सेकेंड है लिम्फ कैपिलरीज, थर्ड है लिम्फ वेसल्स, नेक्स्ट है लिम्फ ग्लैंड्स, जैसे मैंने आपको पहले टॉन्सिल्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट है लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन्स जो है 3 टाइप के लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। ए है हमारा स्प्लीन, जो सबसे लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है, दूसरा है लिम्फ थाइमस ग्लैंड, और थर्ड है बोन मैरो। ये 3 लिम्फ ऑर्गन है जो लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं 2 कनेक्टिंग डक्ट्स हैं, जिसमें एक राइट डक्ट है और एक लेफ्ट डक्ट है, जिसे हम थोरैसिक डक्ट कहते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से लिम्फ फ्लो करता है। पहले तो हम देखते हैं लिम्फ। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि लिम्फ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ येलो कलर का, लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। बेसिकली लिम्फ प्लाज्मा ही है, क्योंकि जो प्लाज्मा ओज आउट हो जाता है, जो कलेक्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ के अंदर और प्लाज्मा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लाज्मा में आरबीसी प्रेजेंट होती है, लिम्फ के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। लिम्फ के अंदर ब्लड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन एंड प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है। जो ब्लड में ऑक्सीजन, बेसिकली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन लिम्फ के अंदर जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज और प्रोटीन का परसेंटेज एज कंपेयर टू ब्लड बहुत कम होता है। लिम्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, ब्लड बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन लिम्फ सिर्फ टिश्यू से हार्ट की ओर फ्लो करता है, और हम लिम्फ को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। तो आई होप आपको लिम्फ क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं लिम्फ कैपिलरीज। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, जब ये टिश्यू स्पेस के अंदर लिम्फ कलेक्ट हो गया तो यहाँ पर स्मॉल कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। स्मॉल कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये जो लिम्फ है, इसको बहुत प्रेशर से इसके अंदर एंटर कर जाता है। लिम्फ कैपिलरीज भी पोरस होती है, इसके पोर्स ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में पोर्स बड़े होते हैं। एक बार जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ गया, ये बैकफ्लो इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज क्लोज एंडेड होती है, ब्लड कैपिलरीज ओपन एंडेड होती है। जैसे आप देख रहे हो दोनों एंड ओपन है, लेकिन जो लिम्फ कैपिलरीज है क्लोज एंडेड होती है, इसका एक एंड क्लोज हो जाता है, यानी यदि टिश्यू फ्लूइड अंदर आ गया तो बैकफ्लो पॉसिबल नहीं है। अब आप देख रहे हो ये जो है लिम्फ कैपिलरीज है, जहाँ पर लिम्फ ऑलरेडी आ गया है, ये लिम्फ कैपिलरीज कनेक्ट हो जाती है लिम्फ वेसल से। लिम्फ वेसल से कनेक्ट हो जाती है, हमारे बॉडी में एक वेसल्स का नेटवर्क होता है। आप यहाँ देख रहे हो ये कप शेप्ड लिम्फ वेसल्स होती है, जहाँ पर वॉल्व होता है। लिम्फ यहाँ से आता है और जैसे ही लिम्फ अंदर आता है वॉल्व क्लोज हो जाता है, यानी लिम्फ का बैकफ्लो पॉसिबल ही नहीं है। लिम्फ एक ही यूनिडायरेक्शन में फ्लो करता है।
अब ये जो लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ वेसल्स जो है, ये आगे आप ये लिम्फ वेसल्स देख रहे हैं। लिम्फ वेसल्स के अंदर बीच बीच में मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, जैसे लिम्फ वेसल्स है, बीच बीच में लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक आपको बताया है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को ही कहा जाता है लिम्फ ग्लैंड। तो पहले हम देख लेते हैं लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड्स क्या है। थर्ड पार्ट हम, इस फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं इसका, लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड्स। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, बीच बीच में नोड्स होते हैं, जिसे हम लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं, ये वेसल्स उससे कनेक्ट हो जाती है। लिम्फ नोड्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लिम्फ नोड्स के अंदर जैसे ब्लड के अंदर WBC होते हैं, वैसे ही इस लिम्फ नोड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट WBC जो है लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज जो ब्लड में WBC होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो आप लिम्फ नोड देख रहे हो, इसके अंदर T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स, ये दो टाइप की सेल्स होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स होते हैं जो जर्म्स, बैक्टीरिया या जो एंटीजन होते हैं इनको किल कर देते हैं, क्योंकि WBC की तरह सेम ये भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीजन को किल कर देते हैं। इसके अलावा डेड सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, इनको भी ये डेड खत्म कर देते हैं। ये ना, यहाँ पर लिम्फ नोड में जो लिम्फ है वो क्लीन हो गया, लिम्फ यहाँ पर क्लीन हुआ और ये लिम्फ आगे बढ़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा लिम्फ नोड। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी लिम्फ का ही पार्ट होता है। 3 ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। पहले हम स्प्लीन देख लेते हैं। स्प्लीन जो है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। लिम्फ का स्प्लीन का बेसिकली काम क्या होता है? स्प्लीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस बना के रखता है, और जो ब्लड का जो मेंटेनेंस है, ब्लड लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। ये RBC जो डेड RBC है उसे ये खत्म कर देता है, उसे ये किल कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी में ब्लड का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। आगे हम आते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड एक्चुअली लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रही है उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो थाइमस ग्लैंड का लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड हमारा जो है वो बोन मैरो। जो थर्ड हमारा जो लिम्फ ऑर्गन है वो है बोन मैरो। बोन मैरो एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसके अंदर हमारी RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, तीनों का मैन्युफैक्चर बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये तीनों जो है ये मिला के बनाते हैं लिम्फ ऑर्गन। अब आगे हम आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लिम्फ वेसल्स में आया, तो लिम्फ वेसल्स 2 कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइन हो जाती है। फर्स्ट जो आप देख रहे हो राइट कलेक्टिंग डक्ट, ये राइट कलेक्टिंग डक्ट बॉडी के जितने भी राइट पार्ट्स हैं, यानी हम कह सकते हैं राइट नेक से, हेड से, राइट आर्म से लिम्फ को कलेक्ट करके सब कैल्विन वेन में डाल देती है। ये अराउंड 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दूसरी जो है लेफ्ट डक्ट, या जिसको हम कहते हैं थोरासिक डक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अराउंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये सारा लेफ्ट पार्ट से, दोनों लेग से, पूरे लेफ्ट पार्ट से, थोरासिक पार्ट से पूरा का पूरा लिम्फ कलेक्ट करके एब्डोमेन से सब कलेक्ट करके सब कैल्विन वेन के अंदर डाल देती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर कैपिलरीज है, यहाँ से टिश्यू फ्लूइड ओज आउट हो गया। ये लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज में ये आ गया, लिम्फ कैपिलरीज कनेक्ट हो गई लिम्फ वेसल से, लिम्फ वेसल्स आ गई लिम्फ नोड से, और ये आप देख रहे हो ये आगे आगे ज्वाइन हो गई सब कैल्विन वेन से। यानी टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ की जर्नी स्टार्ट होती है और ये हार्ट के अंदर जाके ये एंड हो जाती है। तो इस तरह से वापस ये जो है चला जाता है। अब हम इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ का सब इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो फर्स्ट जो है लिम्फ के अंदर जो है आप देख रहे हो लिम्फोसाइट, लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बैक्टीरिया, जर्म्स इसको किल करने का काम करता है, यानी ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। इसके अलावा लिम्फ जो है
अपने साथ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स ये भी कैरी करता है, जो आगे आप देख रहे हो हार्ट के अंदर जाके वापस एरोटा के अंदर मिल जाते हैं। लिम्फ जो है इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्ब्ड फैट्स हैं उसे भी लिम्फ कैरी करता है। तो इस तरह से ये जो हमारा है लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार देखिए, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। इसके जो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स। चलिए अब इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। आप डायग्राम देखिए और मैंने इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, वो शेयर किए हैं। आप इसका या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्विकली इसको नोट डाउन कर लीजिए।